हेलो क्लास 10th के विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपका आज जो टेस्ट होने वाला है विषय हिंदी का, उसके लिए क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए फटाक से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे के बाएं ओर लगाया गया था। दूसरा है कि मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे के दाएं ओर लगाया गया था। और सी है मुख्य बाजार के चौराहे पे लगाया गया था। और इसी तरह से चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि बाजार के बाहर लगाया गया था। तो अगर आप किताब पढ़े होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि जो नेताजी सुभाष चंद्र का जो मूर्ति है मुख्य बाजार के चौराहे पर लगाया गया था। इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हवलदार साहब को कौन सी बात बुरा लगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन इसके लिए भी दिया हुआ है। पहला है कि मरियल सा बूढ़ा आदमी को सिर पर गांधी टोपी पहनाना। बी है यहाँ पे पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना। और यहाँ पे सी है कैप्टन का गली गली में घूम के चश्मा बेचना। और डी है यहाँ पे पान वाले द्वारा साफ धुनकार करना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना। ये बात जो है हवलदार साहब को बहुत बुरा लगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है पान वाले के द्वारा मजाक करने पर। दूसरा है पान वाले द्वारा चश्मे वाले को कैप्टन कहने पर। और तीसरा है एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी की देशभक्ति को देखकर। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में इसलिए पड़ गए थे दोस्तों, क्योंकि एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी की देशभक्ति को देखकर। क्योंकि जो कैप्टन जो चश्मे वाला था बेचारा, वो अपने लंगड़ा था फिर भी वो उसके जो देशभक्ति था नेताजी सुभाष चंद्र के प्रति, उसके इस भावना को देखकर जो हवलदार साहब है वो चक्कर में पड़ गए। इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है, यानी कि दोनों के ऐसे कौन से स्वभाव है जो सिमिलर है, मिलता जुलता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि दोनों चश्मा बेचते थे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। कहाँ से, हवलदार साहब तो चश्मा नहीं बेचते थे, सिर्फ कैप्टन बेचा करता था। दूसरा है दोनों देशभक्त थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों देशभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेताजी की मूर्ति पर सरकार के चयन को देखकर क्या उम्मीद जागती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद। बी है नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। और सी है अपनी तरक्की की उम्मीद। और डी है देश की तरक्की की उम्मीद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी ऐसे बता चुका था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो वाच्य है तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि तीन भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि गीत के अंतरे से भटकने वाले गायक को कौन संभालता है, यानी कि जब कोई मुख्य गायक अपने लाइन से अपने जो गाना का जो सुर है उससे अगर भटक जाता है तो उसको कौन संभालता है। तो यहाँ पे उत्तर है कि गायन में मुख्य आवाज गायक की होती है, संगीतकार उसका साथ देता है। लेकिन गायक कभी कभी गाते गाते अंतरों में भटक जाता है, तब संगीतकार ही उसे संभालता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किसके स्वर में हिचक साफ सुनाई देता है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है दोस्तों कि संगीतकार के स्वर में हिचक साफ सुनाई देता है। उसकी आवाज मधुर है, भारी भी है, लेकिन फिर भी उसे गायक के पीछे पीछे ही गाने को कहा जाता है, जिसके कारण उसके स्वर में उसकी आवाज में हल्का सा हिचक साफ सुनाई देता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है कि जो संगीतकार हैं निम्नलिखित रूप में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। पहला है आवाज को बल देना, वे अपनी गूंज और सुरीली आवाज को मुख्य गायक की आवाज में मिलाकर उसे अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। दूसरा है भटकने पर संभालना, यानी कि जब गायक जटिल तानों को में खोकर अपने मूल स्वर से भटक जाता है, अपने जो सुर है जो अपने पहले जो लाइन है गाना गाना गया था उससे अगर भटक जाता है, तो संगीतकार अस्थाई को पकड़े रखकर उसे वापस सही स्वर पर लाता है। और तीसरा है थकान और हौसला में सहारा, यानी कि जब उच्च स्वर में जब जोर जोर से जब कोई मुख्य गायक गाता है, तो गाते गाते समय जब गायक का गला बैठने लगता है, तब उसके जो संगीतकार है उसकी आवाज को सहारा देकर उसका उत्साह टूटने नहीं देता है और फिर से उसी लय में लाने को प्रयास करता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वाच्य किसे कहते हैं। तो यहाँ इसका परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में मुख्य बात किसके बारे में कह
हो रहा है तो उसे ही वाच्य कहते हैं। जैसे कि अगर किसी वाक्य में कर्ता के बारे में यानी कि काम कौन कर रहा है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। जिस पर काम का असर हो, जिस वाक्य में काम पे प्रधानता दिया जाता है तो उस पे कर्मवाच्य उसको कहते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे जिसमें क्रिया का अर्थ क्या होने वाला है, जैसे कि थकान, प्रेम, ये सब भाव अगर आते हैं तो वहाँ पे आपको भाववाच्य भाववाच्य हो जाएगा मतलब। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम जो चीज़ समझाए उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है वाक्य के भेद में, जो कि इस तरीके से उदाहरण भी दिया हुआ है, देख लीजिए फटाफट। और इसी तरह से हम सेक्शन सी के अंतर्गत इंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्ति बनवाने का कार्य मोतीलाल को ही क्यों दिया गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है कि नगर पालिका द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनवाने का कार्य कस्बे के हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ही दिया गया था। क्या इसलिए दिया गया था, उसका जो कारण है निम्नलिखित दिया गया है। तो यहाँ पे पहला कारण था कि धन और समय की कमी। नगर पालिका के पास मूर्ति बनवाने के लिए पैसा कम था, बजट कम था और उनके बोर्ड का कार्यकाल भी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला था। और दूसरा है मूर्तिकारियों की जानकारी का अभाव। नगर पालिका के अधिकारियों को देश के अच्छे मूर्तिकार के बारे में कोई खास जानकारी नहीं था। और इस तरीके से तीसरा है समय की बर्बादी। काफ़ी समय आपस में चर्चा करने और पत्राचार में ही बर्बाद हो चुका था, जिससे समय नहीं बचा था और जल्दबाजी में मूर्ति बनाना था। इसलिए जो मूर्ति बनाने का जो कार्य है मोतीलाल यानी कि ड्राइंग मास्टर को ही यहाँ पे सौंपा गया। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए अंत में जल्दबाजी में स्थानीय स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ही यह कार्य सौंपा गया, जिन्होंने 1 महीने में मूर्ति बनाने का विश्वास दिलाया, यानी कि वादा किया कि हम 1 महीने में मूर्ति को तैयार कर देंगे। और ऐसा मूर्ति बनाया कि मतलब चश्मा ही लगाना भूल गया। इस तरीके के तो मूर्तिकार भी होते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि आशय स्पष्ट करने, जो भी कविता का लाइन है उसका आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पे है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। तो इसका भाव यह है दोस्तों कि इस पंक्ति का आशय है कि बहुत से लोगों ने अपने देश के लिए अपना घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ बलिदान कर दिया है अपने देश के लिए। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं, जैसे कि कैप्टन जिस तरीके से उसके बारे में यहाँ पे हल्का सा उल्लेखित किया गया है। तो लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे किसी भी लोग को नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति देशभक्ति की भावना है, जैसे कि वो नेताजी सुभाष चंद्र के बोस की जो मूर्ति है वहीं पे चश्मा लगा देता था, क्योंकि चश्मा नहीं लगाया था मूर्तिकार ने जी। तो वो क्या कर रहा था, एक देश के एक जवान थे, एक जो नेता थे, जो आज़ादी में जो साथ दिए थे, उन्हीं के ना सम्मान में वो चश्मा लगा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो पान वाला था वो लंगड़ा कह के पुकारता था कैप्टन को। तो ये सब निंदनीय है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। तो ये रहा वीडियो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और मिलते हैं एक और नई वीडियो में।